हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस में वो टू फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो हम उस लाइट रिएक्शन की आज समरी पढ़ेंगे। हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में क्या बनाया था, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि ATP एंड NADPH थे। हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए थे। और क्या किया था लाइट रिएक्शन में, हम लोगों ने सनलाइट को इस्तेमाल किया था। और क्या किया था, हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में वाटर को यूज़ किया था, और जिससे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन बनाई थी। तो ये तमाम की तमाम जो है ये चीज़ें जो हैं वो लाइट रिएक्शन में हुई थी। अब कैसे हुई थी ये अब हम पढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में कौन से सेल्स में होती है, मेसोफिल सेल्स में होती है। मेसोफिल सेल्स में कहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल्स में होती हैं, प्लास्टिड्स में होती हैं। प्लास्टिड्स में कहाँ होती हैं, प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स कौन सी टाइप में होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो ये इस तरह जो है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो अक्कर होती है प्लांट्स में। अब हम पढ़ते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में है, एक गुच्छे की फॉर्म में है। जैसे ही सनलाइट जो है वो इन क्लस्टर के ऊपर पड़ेगी, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को कैप्चर करेंगे। तो जैसे ही ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फ़ौरन से ही 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर देंगे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट्स कर देंगे, खारिज कर देंगे। राइट, क्यों, उनकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो रिमूव किए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही लीफ की जो है ना वो आउट ऑफ, मतलब कि लीफ से भी बाहर चले जाइए, ऐसा नहीं होता। ये होते क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हैं। ये एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जाते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे बनते हैं, एटम से। अब लोग एटम में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे ना वो एटम में रिवॉल्व कर रहे होते थे। ये देखें, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता था ये, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो एटम है वो अराउंड जो न्यूक्लियस जो है वो शेल्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते थे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ईजिली रिमूव भी हो सकते हैं, ईजिली जो है वो गेन भी हो सकते हैं। जब सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैप्चर करेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होंगे, उन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ईजिली यहाँ से जो है वो इमिट कर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हो सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। इलेक्ट्रॉन ईजिली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, अब दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। अब लेकिन ये कैसे जाएंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक चेन जो होती है वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाती हैं। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ना एनर्जी होती है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैरियर ऑफ एनर्जी होती है। सनलाइट क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैरियर ऑफ एनर्जी होती है। इनके पास एनर्जी है, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल्स तक पहुंचने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोगों ने जैसे एंजाइम में पढ़ा था कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जहाँ पे डिफरेंट जो होते हैं ना वो एंजाइम जो है यहाँ पे रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन, सॉरी के एंजाइम्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इन डिफरेंट रिएक्शन से जो है वो पास थ्रू होकर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स तक पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ATP रिलीज होती है। यहाँ पे ADP जो है वो यूटिलाइज होती है, और जिससे कि ATP बनती है। Whenever electron travel from इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इट आल्सो प्रोड्यूस ATP। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो ATP जनरेट होगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें तो हो गई हैं। क्या हो गया, सनलाइट को भी इस्तेमाल कर लिया और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ATP भी बना दी। अब बाकी के रह गया NADPH, और ये वाटर ऑक्सीजन कैसे बनती है ये हम देखेंगे अब। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, लेकिन इसके पास तो अपने ऑलरेडी थे, इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने। अब ये आगे जो फर्दर रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है जब इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट किया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अब की जगह बच गई ना, इसे ज़रूरत है, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटेगा।
वाटर हम इस्तेमाल कर रहे थे ना लाइट रिएक्शन में, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को देगा और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। कैसे होगी, कैसे वाटर ब्रेक डाउन हुआ, ये हम यहाँ पढ़ते हैं कि फोटोलाइसिस के जरिए। फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। लाइट की मौजूदगी में वाटर का ब्रेक डाउन होती है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। कैसे होता है, ये H2O हमें पता है ये वाटर का फार्मूला है H2O। ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये इस तरह एक दूसरे के साथ HNOH से, ये इनके दरमियान एक बाउंड होता है। क्यों, अब देखें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ एनर्जी होते हैं, ये बाउंड्स में स्टोर होते हैं। अब एक बाउंड के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये अब जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो ऑक्सीजन अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, लेकिन ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। ये अपना इसने अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया है, और इसने जो है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से गेन किया है, इसने जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रिड्यूस हो गया। फिर अब क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन एटम निकल गया, राइट, और फिर ये जो OX है ये भी तो इनके दरमियान भी तो बाउंड है ना, ये OH के दरमियान भी तो एक बाउंड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना तो ले लेगा, लेकिन ये इस हाइड्रोजन का भी ले लेगा, जिससे कि ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन को दे दिया। फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम आयन जो है हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से लेते हैं, इससे जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम थे ना 2, एक ये वाला एक ये वाला, ये इन दो हाइड्रोजन एटम को हम ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोजन आयन में, और उससे जो है हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलते हैं, राइट। 2 हाइड्रोजन एटम में हमने इसको हाइड्रोजन एटम को ब्रेक डाउन किया, 2 हाइड्रोजन आयन में 2 इलेक्ट्रॉन मिले, और ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये हमने इसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन। जब भी हम एक मॉलिक्यूल्स एक आइटम ऑफ ऑक्सीजन को हम एक मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 ऑक्सीजन आ गई है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो एटम की फॉर्म में नहीं होती, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह जो है वो वाटर की ब्रेक डाउन होती है, जिससे कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिए जाते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये वाली इसे जो है एटमॉस्फेयर में है रिलीज़ कर दी जाती है। ये देखें यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही है। वाटर की ब्रेक डाउन हुई, अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कैसे ब्रेक डाउन हुई। 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिया, और ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुआ। तो इस तरह जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करे थे ये NADP पॉजिटिव और प्लस ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस थे उसके साथ मिल के NADPH बनाते हैं। ये जो NADP पॉजिटिव ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है ना, इसने अपना एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज़ किया हुआ है। तो इसकी अब क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होता था, हाइड्रोजन एटम जो है वो ये जो हाइड्रोजन है इसे इसने गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NADP पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन, इस तरह जो है ये NADPH बन गया है लास्ट में। अब इससे आगे हम डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे कि ये डार्क रिएक्शन में इनका कैसे यूज़ होता है ATP और NADPH में। क्योंकि हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिर्फ बनते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है। सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैसे बनी, ATP कहाँ से बनी, जब इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से गुजर रहे थे तो वहाँ से ATP बननी। NADPH कैसे बना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके इनकी जो है वो NADPH बन गया। हम लोगों ने सनलाइट को इस्तेमाल कर ली, जी हम लोगों ने यहाँ पे सनलाइट को भी इस्तेमाल कर ली। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब की। वाटर को भी इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया है, ऑक्सीजन बना दिया फोटोलाइसिस करके। ये यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बन गई, 2 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिया वाटर ने। तो तमाम का तमाम फेजेस कंप्लीट हो गया। When chlorophyll molecules absorb light, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, their energy level increase and their electrons are emitted, 2 electrons are emitted। यहाँ पे ये हमने बात की कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन आर पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास हुए और एटीपी बनाई उन्होंने। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं लाइट की मौजूदगी में। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम आयंस। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को जो है वो हाइड्रोजन एटम, वाटर ने अपना हाइड्रोजन एटम दे दिया और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिया। द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज टू द रिडक्शन ऑफ NADPH। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को दे दिए है ना, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो NADPH P पॉजिटिव के साथ मिलके NADP पॉजिटिव की रिडक्शन हुई और वहाँ से NADPH जो है वो बना। सो ये था तमाम की तमाम लाइट रिएक्शन की समरी। एक और बात, इसे हम जी स्कीम भी कहते हैं। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड जी स्कीम ड्यू टू इज जी शेप फॉलो। कैसे, ये इस तरह, अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये इस तरह जो है वो एक जी शेप बनी है। इस जी शेप, इसके जी फ्लो चार्ट की वजह से इसे जी स्कीम का भी नाम दिया जाता है, राइट। तो ये आज की हमारा टॉपिक था समरी ऑफ लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं और कैसे बन रही होती हैं।